अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आज मैं बताने वाला हूँ उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कैसा होना चाहिए, और दूसरा जो छात्र है, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का जो शिक्षा है वो जो हम लोग का जो कल्ब है उनका चरित्र, उनका स्वभाव कैसा होना है। उनका चरित्र अगर अखलाक गंदा नापाक है, उसका जो व्यवहार खराब है, अगर उसका कल्ब के अंदर अगर ये सब रहे, उसी कल्ब में शिक्षा नहीं रह सकता। शिक्षा कहता है ये जो कल्ब है, कल्ब का इबादत है। इसका मतलब हम जितने लोग हैं और हम सब लोगों का जो काम काजी पढ़ा लिखा जो कुछ भी है, जो कुछ सीखता हूँ, वो सब कुछ ये हम लोगों का कल्ब का इबादत है। इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए आज का मौजू है शिक्षा। शिक्षा और स्टूडेंट का अखलाक कैसा होना है, फिर जाके उसका मकाम क्या होता है। ये नहीं है जो हम लोग जो भी सोच रखता हूँ वो सभी सोच अच्छे होगा या अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों रहता है। मतलब अच्छाई को अगर देखें तो उसका कितना अमल हम लोग करते हैं, और बुराई की अमल, बदी की अमल, बदी का जो काम गुनाह का है, वो काम हम लोग कितना करते हैं, कितना सीखता हूँ, कितना सीखता है, कितना सीखता हूँ। ये चाहे कोई भी लफ्ज़ ले लो, ये जो शिक्षा है ये कहता है ये कल्ब का इबादत है। दुनिया में कोई भी अगर बच्चा जन्म ले, उसका दिल बिल्कुल एकदम साफ रहता है। जब तक उसका जहन में, उसका दिमाग में ये सोच ना हो ये कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है, तब तक उसका दिमाग, उसका कल्ब एकदम पाक और साफ रहता है। जिस दिन से उसको ये पता चल जाता है जो वो कितना गर्म है कितना ठंडा है,
उसी दिन से लगभग खराब कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है, ये दोनों की सोच उसका दिमाग में, उसका समझ में जब आ जाए, तब ये समझना गुनाह करना और इबादत भी करना, सवाब की हासिल भी करना, ये दोनों काम एक ही साथ चालू हो जाता है। अब देखने की बात ये है मुझसे कितना अच्छा ही काम होता है और कितना बुराई काम होता है। बुराई के लिए भी कल्ब में जगह है और अच्छाई के लिए भी कल्ब में जगह है। एक हड्डी से कितना भी लोड करो ये कभी फुल होता ही नहीं है। एक बात याद रखना, जिंदगी में जब से दुनिया में रब ने भेजा तब से लेकर और कब्र में जाने तक, ये जो जिंदगी ये जो दुनिया है, इस दुनिया में इतना कुछ इस कल्ब के अंदर रह जाता है और ये लोड होता रहता है, ये कभी फुल होता ही नहीं है। इसमें इस कल्ब के अंदर जो भी शिक्षा, कितना भी अच्छा शिक्षा डालो तो लगता है ये मेमोरी जो है, ये जो कल्ब का जो बर्तन है ये पूरा खाली होता रहता है। जब दुनिया के हिसाब से किसी मेमोरी में अगर कुछ तुम डाउनलोड करो तो कभी न कभी फुल हो जाता है, लेकिन ये जो कल्ब का शिक्षा का जो ये घर है, इसमें जो रखने का जो जगह है, ये कहता है कभी खाली नहीं होता है, कभी भरता नहीं है। जब ये अच्छे काम जब भरते हैं तब और भी जगह बड़ा हो जाता है। इसका थोड़ा निज़ाम अलग है। तुम अच्छे ही काम करोगे तो और अच्छा लगेगा। ये दिल का खुराक है, दिल की इबादत है। दिल को साफ रखने का, साफ रखने जो ये शिक्षा हासिल करना, ये दिल की खुराक है, दिल की इबादत है। दिल का इबादत शिक्षा करना, कौन सा शिक्षा हासिल करोगे? अच्छाई को हासिल करने के बाद ये कहता है ये कल्ब का इबादत है। कल्ब ने इबादत किया है, कल्ब में अच्छा इबादत रखो, तब जाके तुमसे अच्छा काम होगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात और भी कहना, खराब नियत का बद अभ्यास का जो चरित्र है हम लोगों का, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नापाकी रहे तो तुम्हारा दिल के अंदर पाक नहीं रहेगा। मतलब हम स्कूल का स्टूडेंट हैं और शिक्षा भी करता हूँ। शिक्षा कैसा लेता हूँ? कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज में गया पढ़ने के लिए, इस दुनिया को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। इस दुनिया में रब ने और भी एक चीज़ इस दुनिया में भेजा, जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है, वो है नारी। ये जो नारी है, लड़कियां जो रब ने बना के खूबसूरत बना के इस दुनिया में भेजा है, ये उतनी भी खतरनाक है। सबसे पहले इससे बचना, मतलब खतरनाक का मतलब ये नहीं है जो वो पूरा खतरनाक है वो अच्छा नहीं है। खतरनाक क्या है ये मैं बता रहा हूँ। ये नज़र जो है खूबसूरती को देखता है, ये खूबसूरत बनाया रब ने। और औरत लोगों का ये रब ने बताया, तुम लोगों का जो खूबसूरती है ये तुम लोग छुपा के रखो, दिखाओ मत। जब तुम दिखाओगे इस खूबसूरत को, तब दुनिया तुमको देखते रहेगा।
जब तुम्हारा ये दुनिया तुमको देखेगा तो माइंड में और भी कुछ सवाल पैदा होता रहता है, अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है। ये होगा ही होगा, इसमें कोई भूल नहीं है, लेकिन खूबसूरत है। खूबसूरती को हिफाजत करने को बोला था, लेकिन अगर उसी खूबसूरती को अगर हम नीलाम करें तो ये बताओ इससे हाल जो होगा, इससे जो नतीजा जो निकलेगा वो क्या अच्छा निकले या खराब, ये डिसाइड सब अपना अपना कर लो, अपना सोच और समझ। कोई बुराई को भी अच्छा कहता है, इसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छा ही है, लेकिन उसके अंदर जो बुराई छुपी है वो उसको दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है लेकिन उसमें शिकार भी नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं लड़की खतरनाक है। पढ़ने लिखने का जो समय है इस टाइम के अंदर वो खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी है। इस्तेमाल तुमको क्या करना है। अगर रब ने बताया तुम्हारा खूबसूरत को हिफाजत करो, ढांक के रखो, अगर तुम खूबसूरती को नीलाम करोगे तो वो खरीदेगा, खरीदने के बाद वो फेंक भी सकता है, वो देखता रहेगा। इसमें से क्या होगा,